सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ललितपुर बुंदेलखंड की यात्रा के बाद आपके पास आए सीधा सम्मेद शिखर जी की लेकर बात सादर जयजिनी यंत्र के साथ। 19 जुलाई कई बार ऐसी तिथियां मन के अंदर ऐसी याद हो जाती हैं जैसे अब 2 अक्टूबर 15 अगस्त 26 जनवरी को याद कर रहे हैं। बस एक तरफ फक्र होता है और एक तरफ कुछ शब्द नहीं निकलते। 19 जुलाई को बस यही चित्र थे ना जो कैमरे में कैद हो रहे थे और चंद घंटे बाद वायरल हो रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन जी के साथ पहुंचे थे दिशोम मांझी धाम के अंदर। पता है क्या आपको, जब क्षेत्रपाली बाबा से निकलते हुए चढ़ने के लिए ऊपर वंदना के जाते हैं तो बस वहीं से 150-200 मीटर चल के दाईं तरफ है, यानी वंदना पथ की बात कर रहे हैं। याद है आपको क्या हुआ था? एक बार 2 साल पहले पूरे देश में जलजला आया था शिखर जी आंदोलन का। कहा गया था कि एक मुर्गी का वहां पर मीट बन रहा है बसों के पीछे तलहटी में, एक तरफ बाहर की तरफ, लेकिन पूरे देश में बवाल मच गया था उसके लिए। लेकिन इस बार हमारी आवाज भी नहीं निकली। कहानी क्या थी? कहा गया कि कल्पना सोरेन जी की कोई मन्नत थी, वह पूरी हुई, इसलिए पूजा अर्चना करने आई थी और उसके दृश्य ये कैद हुए और बाकायदा इन चित्रों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने भी इनको पोस्ट किया। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पे किया और जगह पोस्ट भी हुआ है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन इनके 2-3 घंटे बाद चित्रों को पलटना शुरू हुआ था। आखिर हुआ क्या था उस दिन? जब यह चित्र आए सामने तब तहलका मचने लगा था, अंदर फुस 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 होने लगी थी। पर इस बार हमारे संतों के अंदर से किसी की आवाज नहीं आ पाई, किसी विद्वान ने अपनी कलम को रंगा नहीं कि यहां पर भी कुछ हम बगैर लिफाफे के बात कर सके। कड़वा बोल रहे हैं आज, क्योंकि जब दिल में लगती है तो आवाज अंदर से आती है कि वह किसी भी ऊपर के नकाब को हटा के ऐसी बात बोल दो जो आपके अंदर तक उतर जाए। कमेटियां भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार रणनीति और थी, क्योंकि 4-5 महीने बाद झारखंड के चुनाव होने वाले थे। तो यह क्या चुनावी चौंसला था या कुछ था? कल्पनाएं सब चल रही। कहते हैं ये तमाचा इस गाल पर लगा, दूसरा तमाचा इस गाल पर इस बोर्ड की वीडियो ने लगा दिया कि मई के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर यह बोर्ड लगे गए। कहाँ लगाए पता आपको? जब हम मधुबन में चलते हैं ना तो तलहटी में सबसे पहला मंदिर जिसमें सीआरपीएफ भी हमारी आज बैठी हुई है, वहां पर वहीं पर है उसका केंद्र। वहां से लगभग 100-200 मीटर पहले ये बोर्ड लग गया, यानी पारसनाथ में स्वागत इस बोर्ड से हो गया। और मालूम चला कि मंशा और आगे भी बढ़ेगी। इन सवालों ने जैन समाज को निरुत्तर कर दिया और कई सवालों सामने खड़े कर दिए। इस बार आवाज देश से नहीं गूंजी। इस बार कोई मोहल्ला कस्बा खड़का नहीं हुआ कि हम इस बात में आवाज उठाएंगे। बात 2 समुदायों को लड़ाने की जैसे हो रही थी। कहते हैं ना, दोनों को आमने से बिठाओ और बाद में आग जला के घी डाल दो। दोनों ही लड़ेंगे और बस तीसरा इसमें मजे लूटेगा। क्या चुनावी चौसले में या आपस में किसी और खेल का ये चाल थी? देख रही है, ये जब 26 तारीख को मीटिंग हुई तो अगले दिन ये अखबारों में छपा। सबको खुशी हुई, सबको पता चल गया कि शिखर जी के अंदर दोनों समुदाय के अंदर एक दोस्ती हो गई है, प्रेमचारा हो गया, भाईचारा हो गया है कि हम सौहार्द से रहेंगे। अहिंसा के इस पथ पर, अहिंसा के इस क्षेत्र पर, कहते हैं जैसे 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनिराज अहिंसा के शंखनाद करते करते निर्वाण को प्राप्त हुए, उस धरा को पावन ही रहने देंगे। पारसनाथ पर कोई अपावनता की बात नहीं होगी, कोई बलि के बारे में अब के बात नहीं होगा और उस पर कार्यवाही होगी। FIR भी की गई एक अनजान के ऊपर, अज्ञात के ऊपर। चित्र कुछ कहते हैं, पर क्या मुख्यमंत्री जी इसमें थे जुड़े हुए? सवाल कई अनुत्तरित रह जाते हैं। पर आपको एक वीडियो है ना कि क्या मीटिंग हुई थी, ये वीडियो आपने देखा तो होगा, पर एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर आपको सारी बात आज बताते हैं। बैठक जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसमें जैन समाज, आदिवासी समाज व स्थानीय लोग शामिल हुए। इसका वजह क्या था? इसमें क्या कुल निर्णय लिया गया? एक्चुअली आज से 2 दिन पहले आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मैं खुद उपस्थित था। हमारे साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारे लोग थे। 19 तारीख को एक सोशल मीडिया में
फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें एक जानवर की बलि दी जा रही थी। तो जो परसों रोज़ जो बैठक हुई उसमें इसी बात पे चर्चा हुई कि इस तरह की जो घटना जो हमारे यहाँ पे समेत शिखर जी पारसनाथ में है वो अत्यंत ही दुखद और निंदनीय है। पूरे आदिवासी समुदाय, पूरे संथाल समुदाय के द्वारा इसकी घोर निंदा की गई, कड़ी निंदा की गई। उन्होंने अपना वीडियो भी इसके लिए जारी किया और साथ ही साथ प्रेस में भी दिया कि पूरा आदिवासी समुदाय इसकी घोर निंदा करता है। जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उसको चिन्हित करने के लिए FIR भी दर्ज कराया गया है। और आज की ये जो बैठक जो चूँकि मधुबन में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय और जैन समुदाय के लोग हैं, तो इनके बीच में किसी तरह का कोई समन्वय की जो बिगड़ता दिख रहा था या फिर समन्वय पुनः फिर से स्थापित करने के लिए ये बैठक की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के और जो हमारे जैन समुदाय के मुख्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा सभी को कि जो भी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे इसकी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये कमिट किया गया है दोनों समुदाय के द्वारा। और जिस तरह से यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ में लोग रह रहे हैं, आपसी समन्वय के साथ में रह रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। और इस बात के लिए दोनों समुदाय कमिट किया है। और यह भी चुनाव एक पहले खुशखबरी आपको दें, राजू जैन जी निर्वाचित हुए, वहां पर लगभग 598 मत हैं और 61 मतों से जीते। सत्येंद्र जैन जी जो कई कहते हैं दशकों से यहाँ के समाज के अध्यक्ष हैं, अब युवा कंधों पर बात आई है, जो उस मीटिंग में भी थे और एक हमारी शिखर जी में मीटिंग हुई, जम्मू प्रसाद जी भी थे, अध्यक्ष थे, तब हम भी गए थे, तब भी वह उस मंच से बोले थे, याद था मैं तब उन्होंने चेक पोस्ट आदि कई बातों को बोला था। अब उन्हें आज वही बात याद दिलानी थी। उनसे कई सवाल हमने करे, उन्होंने बात करी, पर आज हम पहले बात करते हैं जो अब सुनाएंगे आपको। अमित जैन जी जो महामंत्री हैं, सुलझे हुए हैं, उनसे कई बातें हुई थी, पर अब उन्होंने जो बात करी, हमने साफ पूछा यह बलि किसके द्वारा दी गई। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सामने आप देखेंगे दृश्य, आप दिखाएंगे आपको कि मुख्यमंत्री सामने एक एक करके पशुओं को लाया गया, क्योंकि सुना है कि बलि से पहले संकल्प की विधि होती है। उसी विधि के रूप में लग रहा था, तो जिस बलि को देने दूर जाना था तो वह क्यों वहीं पर हो गई थी। कौन अराजक तत्व हैं जो आपस में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, सौहार्द के इस्तेमाल को एक बार कहते हैं चीरना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ऐसे बोर्ड लगे थे, वह भी उनसे बात की कि बोर्ड क्या ऐसे और लगेंगे। वो जो बोर्ड लगने थे पहले के मांस मद्य निषेध है, यहाँ बिक्री नहीं हो सकती, उन बोर्डों का क्या हुआ जो सरकारी आदेश है। हमने कई सवाल उनसे पूछे। चेक पोस्ट के बारे में उन्होंने तब बात की थी हमसे कि चेक पोस्ट, अब तो आप अध्यक्ष महामंत्री बन गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस बार जो लड़ाई थी वह दिल्ली बंबई में बैठ के हम कुछ भी बोल देते हैं, हम वास्तव में वहां की स्थिति को नहीं जान पाते हैं कि वहां पर क्या और कैसे होना चाहिए। इस बार कहते हैं क्षेत्रीय समाज ने कमांड ली थी, जिसका फल मिला था। और सुनाते हैं आपको हम अमित जैन जी जो महामंत्री हैं, उनसे हमारी 15 मिनट की जो बात हुई वह आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल पाएगा कि अब शिखर जी में क्या होगा, ऐसे बलि किसने दी और कैसी हुई, और अब क्या होगा। ये बोर्ड जो लगे थे, अब क्या बोर्ड लगेंगे, नए बोर्ड लगने वाले हैं, कह रहे 10-15 लग जाएंगे, कौन से बोर्ड लगने वाले हैं वह बताएंगे। और इस बार कैसी मुख सप्ती के अंदर आपस में सौहार्द रहेगा। आदिवासी भाई क्यों हमारे खिलाफ थे, क्या हमारे साथ खिलाफ में हैं, क्या हम सब मिलकर एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ रहते थे कब से, अतीत से, तो फिर क्यों हमें कौन लड़ा रहा है, कौन है, क्या FIR हुई है। सारी बातें अमित जी ने खोलकर चैनल में बताई, जो उन्होंने कहा था उसी अपील के अनुसार हम सबको पहुंचा रहे हैं उन्हीं की बात, इन शब्दों में उन्हीं के साथ। 26 तारीख को SDM के समक्ष में मीटिंग हुई, उसमें आप भी थे, राजू जी भी थे, यानी जो नई कमेटी चुनकर आई है जैन समाज की, बहुत सालों बाद बदली है। ऐसे पहले तो आपको शुभकामनाएं भाई साहब, युवा टीम को कम से कम, भाई युवा आएंगे कुछ काम होगा भैया। देखिए अब उससे हमें क्या उम्मीद हो सकती है, पहली बात तो ये कि बलियों के बारे में। दूसरा एक हमें अभी यहाँ पर मनांगपुर का बोर्ड लग गया, वहाँ आगे जो हमारा वो है ना, जहाँ CRPF है उसके आगे लग गया। इस तरह के कार्यों पर हमारी अब क्या कदम उठेंगे हमारे जैन समाज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आप चैनल से भाई साहब, और आपको भी शुभकामनाएं, आपके हम बहुत सालों से आपका चैनल देखते हैं। नहीं बताइए जी। और हम लोग अभी नई कमेटी में आए हैं, सब में जोर से अच्छे से काम करना है। और देखिए हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के अपना चल रहे हैं। बिल्कुल हमें जोड़कर करना है, तोड़कर नहीं काम होता कभी भी। हाँ हाँ, देखिए मैं आपको शरद भैया से सीधा बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, हाँ,
वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। हम कहीं बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कहीं विदेश में बैठे हैं, वहां से एक कोई भी तरह का मैसेज डाल देना एक बहुत सरल प्रक्रिया है। आसान, बिल्कुल सही बात है। भौगोलिक स्थिति कहाँ की कैसी है उसके अनुसार कोई पत्राचार, कोई बयानबाजी, कोई तरह का काम करना, वो एक अलग बहुत विषय अलग है। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रयास किया है, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर में। हाँ, और आप अपने चैनल पे भी चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। बताइए। जो यहाँ पे अभी माहौल है, जैसे जो बलि यहाँ पे हुई, ये सत्यवाद है कि बलि तो हुई है, लेकिन इसमें पहलू बहुत सारे हैं। हमने जब इसकी घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को हुई थी, हाँ। 2 घंटे 3 घंटे के बाद हम लोग को भी, क्योंकि हम लोग लोकल हैं। हाँ। उसके बाद भी चूंकि जेड सिक्योरिटी थी, सीएम साहब थे, तो वहां तो कोई जा नहीं सकता है। हाँ। तो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद जब पता आने लगी फोटोएं, तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने फिर इस पर अपनी प्रतिक्रिया अपने समाज में इकट्ठा हुए, सब कुछ हुए। तो सच्चाई धीरे धीरे जब निकली तो यही निकली कि एक्चुअली इसमें हेमंत सोरेन जी स्वयं ने बलि करने का अनुमोदना भी नहीं की है, ना उन्होंने की है वहां पे। अब वहां के उनके जो धर्मगुरु थे, वो जब अचानक से बकरों को वहां लेके गए तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्या है, क्या बलि होगी यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे बलि नहीं होगी, आपके द्वारा खाली इससे अक्षत पूजन जो होती है वो करके इनको हम यहाँ से 5 किलोमीटर चिरकी एक सिद्धू कानून का स्थान है बलि का, 6-7-8 किलोमीटर बाहर, अपने मधुबन से बाहर, बोले ये वहां जाएंगे। तो ठीक है साहब, उन्होंने इस तरह से प्रक्रिया करके वो बकरों को उन्होंने, सीएम भी उतरे नीचे पूरे काफिले के साथ, और जो बकरे थे वो भी आकर के गाड़ी में लोड हो गए। ठीक है, गाड़ी में लोड हो गए और सारा काफिला आ गया। उसके बीचों बीच 2 घंटे बाद किसी असामाजिक तत्व ने राजनीति के तहत कि सरकार बदनाम हो, जैनियों में आपस में रोष हो और आदिवासी भाइयों में, जैनी समाज में आपस में कटुता आ जाए और देश में कोई तरह का आंदोलन हो, और क्योंकि 4 महीने बाद यहाँ पे चुनाव है। हाँ। तो ये सारे प्रसंग को जोड़ करके 2 से 2.5 घंटे के बाद किसी अज्ञान क्या बोलेंगे उसको, व्यक्ति ने षड्यंत्र के तहत बकरे को ले जाकर के वहां बलि करा और उसकी फोटो को सिस्टम से खींच करके और उसको वायरल किया। तो अब हम तो ये मान रहे हैं कि हुआ तो सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत ही है। तो हमने पूरी समाज के द्वारा पहले हमने क्या किया कि एक लोकल मीटिंग अपनी समाज की बुलाई हमने। तो जैन समाज की मीटिंग में हम लोगों ने सबने इस पर रोष व्यक्त किया और कहा कि सरकार से इसका प्रश्न किया जाएगा, ठीक है, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो सारी समाज एक हुई और फिर हमारी समाज में एक प्रस्ताव आया कि ये चूंकि अहिंसा का क्षेत्र है तो इसमें पूरे नॉन जैन समाज को भी जोड़ा जाए। ठीक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हमने फिर एक पूरी नॉन जैन समाज की पूरे मधुबन की एक मीटिंग बुलाई, हटिया टांड जो सार्वजनिक स्थान है यहाँ पे। हाँ। उसमें हमारे जैन संस्थाओं के अलावा जितनी भी अजैन सेवाभावी संस्थाएं हैं, स्वच्छ समिति, मेला समिति, हनुमान मंदिर समिति आदि, करीब 6 समितियां 7 समितियां काम करती हैं। सबने भाग लिया उसमें? सबको सबने भाग लिया। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उन्होंने भाग लिया। अच्छा। उसके बाद यहाँ के टोटल ग्रामवासी जितने भी थे सबने भाग लिया। उस दिन हमारी मीटिंग में करीब 100 से 150 आदमी उपस्थित थे, सारे पत्रकार थे। ठीक है। और वो मुद्दा सिर्फ जैन समाज का नहीं था, अपितु यहाँ की श्रद्धा और विश्वास के निमित्त से सारे लोगों का रोजगार चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, सारी चीज चल रही है। तो सबने इस मीटिंग में भाग लिया और सबने एक स्वर में कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। अच्छा। और आगे बिल्कुल बिल्कुल सरद भैया, इस बात को आप विशेष तौर पर दिखाइए आप, मतलब एक तौर से लोकल सबने माना उसको, सबने एक तौर से सबने कहा हाँ ये गलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज को आप विशेष दिखाइए। सारी नॉन जैन समाज ने, यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय को भी हमने उसमें बुलाया था, उन्होंने तक इस बात को कहा कि हमारा कोई मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कोई बलि होनी चाहिए या हो, कोई प्लानिंग नहीं है, अनहोनी घटना हुई है। तो उन सब ने कहा कि ये एकदम 100% गलत हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने विश्वास दिया, सबने आपस में किया। ये यहाँ पे मीटिंग में पास हुआ है, जो कि ऑन रिकॉर्ड पेपर में भी छपा है, उसकी फोटोज भी हमारे पास में जी। और उसके हमने वीडियो रिकॉर्ड भी किए थे, जैसे मुखिया या दूसरे लोगों ने बोले हैं अपने भाषण। तो उन्होंने सबने एक स्वर में कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा जिंदगी में अब कभी स्वीकार नहीं होगा और आगे से होना नहीं चाहिए। तो ये हम लोग को समाज में सबको आपस में बहुत सौहार्द और एक दूसरे से मिल करके ये शक्ति मिली हम लोगों को। इसके पश्चात हम लोग विधायक जी के पास गए। तो विधायक जी ने भी इसी एक स्वर में कट्टरता से उन्होंने निंदा की इसकी। मतलब सोनू जी के पास गए थे आप? सोनू जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, हाँ, सुदीप कुमार जी सोनू, उनके पास हम लोग गए। उन्होंने भी कहा कि ये एकदम अनहोनी घटना है जिसका किसी को ज्ञान नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है।
और उन्होंने भी कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि ये आगे से पुनरावृत्ति नहीं, उसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। ठीक है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ में यहाँ पे आसपास में इतना बड़ा रोजगार का कोई दूसरा संसाधन नहीं है, ना कोई फैक्ट्रीज हैं, ना कोई सरकारी तंत्र है जिससे रोजगार हो। तो कम से कम 10,000 परिवार का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है, और रोजगार का एक ही केंद्र है, वह है सिर्फ श्रद्धा जी। श्रद्धा को अगर ठेस पहुंचेगी तो रोजगार को भी ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल। तो उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की और उन्होंने भी आश्वासन दिया। फिर हम लोगों ने पूरी समाज का, जैन समाज के साथ साथ पूरी सर्व समाज का एक लेटर हम लोगों ने टाइप किया है। अच्छा। लेटर टाइप किया जिसमें मुखिया का सिग्नेचर है, उप मुखिया का सिग्नेचर है, जिसमें पंचायत सदस्य का सिग्नेचर है और जैन समाज के अध्यक्ष का सिग्नेचर है। उस लेटर को लेके हम लोग डीसी साहब के पास गए, उनको हमने लेटर दिया है। ये 4 दिन हो गया होगा ना, 4 दिन हो, उसकी डेट तब है हमारे पास में जी जी, 4 से 5 दिन है। तो ये हमने वहाँ पे 1 मिनट लाइन पर भैया। हाँ भैया बस आ रहा हूँ 2 मिनट में, आ रहा हूँ भैया, शरद भैया जी। तो ये हमने उधर गए तो उनको लेटर दिया, उन्होंने भी खैर स्वीकार किया और कहा कि पूरा प्रशासन उस समय खड़ा था, उस समय ये घटना नहीं हुई है। प्रशासन सीएम उतर रही है, उसके 2 घंटे बाद ये हुई है, जिसकी तहकीकात चलेगी और जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलेगी, उन्होंने खुद कहा है। और वो लेटर का प्रतिलिपि हमने एक एसपी को भी दी है फिर। अच्छा। तो एसपी साहब के पास भी हमारा ऑन रिकॉर्ड है और बाकायदा उसका रिसीविंग भी हमारे पास है उस लेटर की। और उन्होंने भी यही कहा कि आलोचना की, कड़ी निंदा की, और उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि 2 से 3 दिन के अंदर बोले जांच आयोग बैठ जाएगा और जो दोषी है उसको कड़ी कार्रवाई के द्वारा उसको सजा का प्रावधान 100% किया जाएगा। एसपी की ओर से हमें आश्वासन मिल गया है। हाँ, नहीं आश्वासन मिला, उसके आगे सुनिए आप। उसके बाद फिर 2 दिन बाद बाकायदा डीसी कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें इशारा लिखा हुआ है कि 19 तारीख जुलाई को इस तरह की घटना के संज्ञान में जैन समाज सर्व समाज का आवेदन आया है कि ये हृदय विदारक घटना है और इस पर प्रशासन और ये करे तो और एफआईआर। तो उन्होंने क्या किया कि एफआईआर भी दर्ज कर ली है, वो लेटर भी हम लोग के पास आ गया है। ठीक है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का जो लिखित आश्वासन है वो भी अपने पास है। और वो उनका कहना ये है कि ये जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसके बाद फिर प्रशासन की एक मीटिंग प्रशासन ने बुलाई थी 26 तारीख को ना, 26 तारीख को गेस्ट हाउस में जो मीटिंग हुई है जिसमें एसडीएम साहब, बीडीओ और हमारे पूरी सर्व समाज, उप मुखिया, सरपंच और आदिवासी समुदाय के लोग, कम से कम 40 लोग थे आदिवासी समुदाय के। अच्छा। उनके बीच बैठ कर के सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि ये जो घटना है यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कोई मंशा बना करके घटना को नहीं किया गया, खुद आदिवासी समुदाय ने कहा अपने मुख से ये। अच्छा। और कहा कि आगे से इस तरह की घटना का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारी परंपरा चली आ रही है कि जैन समाज इस प्रकार पूजा करती है, यात्री आते हैं, वो निर्वहन चलेगा। और आदिवासी समुदाय जो प्रकृति की पूजन करती है अक्षत चावल से, हाँ, वो पूजन करेगा, लेकिन ये बलि प्रथा को समर्थन नहीं देगा। तो ये एसडीएम के सामने सारा ये नोट हुआ है सब कुछ, और एसडीएम साहब ने इसको बाकायदा लिपिबद्ध करके इसको एक वीडियो हम लोगों ने छोटा सा बनाया था, सब लोग सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ, वो तो वीडियो तो आया मेरे पास। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है और शायद आप मुझे, मैं उस वीडियो में भी दिख रहा हूँ आपको जी। तो उसमें ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ये आगे से नहीं होगा। तो ये एक खुशी की बात ये है कि देखिए लड़ने से आपसी में नहीं होता है कोई भी काम, लड़ने से कोई सॉल्यूशन कभी नहीं निकला, बात का सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। अभी सारे लोग हमारे साथ में हैं। देखिए यहाँ पे लोकल समाज एक्टिव हुई है और लोकल जो जैन बंधु हैं हमारे, वो इस चीज का एकदम फुल समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं होगी। तो ये सारी चीज, माहौल यहाँ पे हमारा बहुत स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण माहौल में सारी प्रक्रियाएं लीगल भी हो रही हैं और सामाजिक भी हो रही हैं। अब हम लोग 2 से 3 दिन में एसडीएम के पास वापस बैठने वाले हैं। अच्छा। और बाकायदा जैसे आपने कहा कि जो बोर्ड लगे हुए हैं जो मरांगुरु के, बिल्कुल, तो देखिए उन बोर्डों के ऊपर चर्चा होगी, उसको हम डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि देखिए उनकी भी श्रद्धा बन गई है। ठीक है। लेकिन जैन समाज के भी बोर्ड लगेंगे, ये आश्वासन, और यहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का मांस मदरा नहीं होगा। हाँ। सरकारी जो हमारे पास में आदेश आया हुआ केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का खुद आदेश आया, वो कॉपी भी हमारे पास है। तो इसके साथ वो एसडीएम साहब का कहना है कि जो नए बोर्ड अब बनने हैं और लगने हैं उसकी प्रक्रिया जो भी हो सकती है जल्दी से जल्दी की जाएगी। और नए बोर्ड हमारे लगेंगे जिसमें ये निर्धारित होगा सरकार और समाज की ओर से कि मांस मदरा 5 किलोमीटर में निषेध है।
और हाँ। जो पाया जाएगा करते हुए उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, ये बोर्ड हाँ बिल्कुल ठीक है, जो सरकारी ये आदेश बोर्ड है तो हमारे बात ये था। ये सरकारी आदेश अभी हमारे लिपिबद्ध है, लेकिन इसको हम बोर्ड में भी परिवर्तित कर रहे हैं सरकार से मिलके। उसके लिए समय 1 हफ्ता का लग सकता है। और हम लोगों ने एक नई योजना उनके सामने रखी है, प्रस्ताव रखा था एसडीएम के सामने। मैंने खुद खड़े होकर बोला था ये हमारे लिए मधुबन मोड़ में और जो पहाड़ चढ़ते हैं अपना क्षेत्रपाल के यहाँ पे हमको चेक पोस्ट चाहिए। हाँ, जो बहुत जरूरी हम चाहते हैं, बहुत बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 80% हमारा सुधार यहीं हो जाएगा। अगर बिल्कुल सही बात है। इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं हम? एसडीएम साहब ने उसको बाकायदा उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है, और वो देखिए प्रशासनिक क्रिया जितना भी समय लगेगा उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है। 2 चेक पोस्ट के लिए वो अपना कार्य करेंगे, और जितना जल्दी शीघ्र शीघ्र जो भी होगा वो समाज को अवगत कराएंगे। हाँ, क्योंकि अन्य धार्मिक स्थलों में भी ऐसे चेक पोस्ट लगी हुई है हर जगह, वैसे ही हमारे यहाँ जाए। हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा 2 चेक पोस्ट जरूर, एक तो मधुबन मोड़ में, हाँ, और उसके बाद में क्षेत्रपाल के यहाँ। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने इस पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है, और उन्होंने कहा इस बात को आगे सरकार तक पहुंचा करके जितना शीघ्र अति शीघ्र होगा इसकी जो भी पॉजिटिव कार्रवाई होगी वो समाज को अवगत कराएंगे। हाँ, क्योंकि तो 11 ये देखिए हमारे जी 11 अगस्त मोक्ष सप्तमी, चलिए उस तक नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 अगस्त या 20 अगस्त तक शुरू हो जाएगी बात ये। बिल्कुल, हमने अच्छा लोग हमारे जो कई समाज के बंधु थे उन्होंने मीटिंग में ये बात रखी कि हमारे 30-40 हजार आदमी सावन सातवीं में पहुंचेंगे जी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धा बनी रहे उसके लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए। तो उन्होंने इस चीज को हाँ भरा है एसडीएम ने कि बिल्कुल शासन प्रशासन उस समय रहेगा और जो भी हो उसके लिए व्यवस्थित कार्य रहेगा। तो हम ये चाहते हैं अब ये नई कमेटी अभी बनी है, 30 क्षेत्र कमेटी मिलकर कुछ नए काम करें इसमें यहाँ पर आकर, जिससे अब हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मैसेज जो हमारे जो चलते थे देश में, एक बार हमारा अनुरोध है जैन समाज मधुबन के द्वारा आपके इस पास, हाँ बोलिए, यहाँ के लोगों को, आदिवासी लोगों को हम लोग अपनी श्रद्धा का जब हमने उनके सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने अपना समर्थन किया है। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए आदिवासी जैन समाज एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता है, ठीक है। और चूंकि वो समर्थन दे भी रहे हैं अच्छे काम के लिए, हाँ, तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है जैन समाज का कि हम भी उनका सम्मान करें और वो जैन समाज का सम्मान करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है, तो इसको आप अगर पॉजिटिव में ले रहे हैं सर तो समाज का भी उपकार है और आपका भी उपकार हो समाज के ऊपर। नहीं, जरूर जरूर जरूर। कहते हैं अंत भला तो सब भला, और कहते हैं बस इसी तरीके से काम हुआ शिखर जी के अंदर। स्थानीय समाज ने अगुवाई ली और कहते हैं सब कुछ शांत हो गया, कहीं से किसी आवाज की जरूरत नहीं। हम विरोध ना करें, मिलकर बैठकर बात करें, तो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, और जब 1 के सामने 1 लठ लगे खड़े होते हैं तो लड़ के बाद 0 हो जाते हैं। आदिवासी समाज तब भी था जब यहाँ पर तीर्थंकर आते होंगे, वही उनकी सेवा करते होंगे, क्योंकि उस समय वही लोग रहते होंगे ऐसे रूप में, ऐसे समाज में जहाँ मिलकर चाम चलता है। एक रोजगार देता है तो अपनी सेवा देता है, दोनों मिलकर चलते हैं तो कहते हैं इस क्षेत्र को हमेशा हमेशा वंदनीय रहते हैं, और अपनी अपनी सबकी अर्जी लगकर कहते हैं पुण्य कर्मों का अर्जन होता है, पापों का विसर्जन होता है। सब में शिखर जी 11 अगस्त मोक्ष सप्तमी के दिन मिलना होगा सबके साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।